गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। नींद आ रही है? चलिए, सो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। चार क्वेश्चंस बचते हैं, लेकिन ये चारों क्वेश्चंस लेंदी है। तो अभी तक अपन ने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दोनों के क्वेश्चंस कर लिए हैं। बट अब क्या है, इन चार क्वेश्चंस में मीन और मीडियन निकालने का जो प्रोसेस है वो लेंदी है। क्यों? क्योंकि अब अपने को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाई दे रही है। अब तक अपने को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिखाई दे रही थी या फिर रो डेटा दिखाई दे रहा था। तो मीन और मीडियन निकालने तक का काम है बस थोड़ा मुश्किल, उसके बाद का काम तो सेम टू सेम वही है जैसे पहले चला था। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। 0 to 100, 100 to 100 क्लास इंटरवल्स गिवन है और नीचे नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहले तो जैसे ही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आएगी तो मेरे को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है भी या डिसकंटिन्यूस है, वो चेक करना है। तो वो कैसे चेक करते हैं? इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट से मैच होनी चाहिए हर जगह। तो ये मैच हो रही है, तो ये कंटिन्यूस है, तो अपन प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन देखो लास्ट एक क्वेश्चन में नहीं है शायद, है ना? तो उसको पहले चेंज करना पड़ेगा प्रोसीड करने से पहले। तो इस बार कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हैं अपन। दोनों के दो दो क्वेश्चन हैं, तो एक एक क्वेश्चन करके एक एक क्वेश्चन आप होमवर्क मार्क कर सकते हो, है ना? या फिर अपने आप ट्राई कर सकते हो। तो ये जैसे ये पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इनकम पर डे। ठीक है, तो ये लो साहब, इसमें टेबल बना देता हूं मैं, एक वर्टिकल टेबल, इनकम पर डे। ओके। उसके बाद आ जाओ नंबर ऑफ पर्सन, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स। इसको मैं एफ आई मार्क कर सकता हूँ, एफ आई हो जाएगा ये। ठीक है, तो पहले तो ये गिवन डेटा यानी क्वेश्चन का डेटा कॉपी करते हैं, कर दें। बोलो इनकम पर डे, बोलते जाओ क्या क्या है। 0 to 100, 100 to कहाँ तक है? 800 तक। तो डेटा भी काफी लेंदी है। 200 से 300, फिर आ जाओ 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 एंड फाइनली 700 से 800। तो 8 क्लास इंटरवल्स है, राइट? और यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा आ जाता है टोटल, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, डन। एन इक्वल टू, ये टोटल हम निकाल लेंगे। चलो बताओ क्या क्या गिवन है। 4, 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3, और फिर इनका टोटल करना है यहाँ पे, ये करना है। करो। 8 4 12 और 9, 21, 21 और 10, 31 एंड 7, 38, 38 एंड 5, 43 एंड 4, 47 एंड 3, 50। तो ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन अपने को मिल गया जिनकी इनकम पर डे अपने को गिवन है। अब मीन निकालना है पहला काम। तो मीन निकालने के लिए आपने को एक क्लास इंटरवल से क्लास मार्क बनानी पड़ती है, जिसको अपन एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स आई। सो नेक्स्ट कॉलम विल बी टू फाइंड एक्स आई। और एक्स आई कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है वैसे तो, पर हम बिना विदाउट फॉर्मूला इसको यूं ही कैजुअली निकाल लेते हैं। क्लास 10th में ही निकाल लिया था। ये एंड तक जाएगा क्योंकि कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे इस वाले क्वेश्चन में अच्छे खासे। एक्स आई करो। 0 और 100 का गैप मतलब मिड पॉइंट 50। देन आ जाओ, हाँ बोलते जाओ, 100 और 200 का 150, फिर 250। 100 से बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 गैप है, तो 100 से बढ़ता जाएगा। 350, 450, 550, 650 और 750। ठीक है। अब उसके बाद वैसे तो हम एफ आई एक्स आई करके अब मीन निकाल सकते हैं, बट डेटा काफी बड़ा है, चेक करो। तो बड़ा है तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं? अगले मेथड्स जैसे कि अज्यूम मीन या स्टेबिलिटी। तो पहले अज्यूम मीन के बारे में सोचेंगे। अज्यूम्ड मीन के बारे में सोचेंगे तो अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, इनमें से कोई भी बीचों बीच का कोई वैल्यू ले लो। बोलो किसको लूँ अज्यूम्ड मीन में, इनमें से एक्स आई में से? 350 के सामने 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या जोर आएगा? कोई जोर नहीं आएगा ना, तो उसके आसपास कहीं 450 ले लो। है तो जिसके सामने फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसको मल्टीप्लाई करने में क्योंकि जिसको अज्यूम मीन मानोगे वो जीरो बनेगा। तो जीरो ऐसे को बनाओ जिससे मल्टीप्लाई करने में जोर आए। तो इसको ले लूं एज्यूम मीन, वैसे चाहो तो उसको भी ले सकते हो। इसको ले लिया मैंने। कैपिटल ए था स्मॉल ए था? कैपिटल ए था, है ना? कैपिटल ए बोले तो अज्यूम्ड मीन। ठीक है। अब डी आई निकाल लूं मैं।
डी आई कैसे निकलेगा, इस एक्स आई में से इसका डेविएशन। अब ये डेविएशन वो मीन डेविएशन वाला डेविएशन नहीं है, अभी तो मीन ही निकल रहा है, राइट। वो डेविएशन तो अलग से निकलेगा फिर से, है ना। चलो जी निकालो, तो 50 में से 450 माइनस करना है, क्या आएगा माइनस का 400 370। है। 50 में से 450, 450। ठीक है। 150 में से 450 माइनस का 300, फिर माइनस का 200, 100 से बढ़ेगा ये भी, -100 और यहाँ 0। 550 में 450, 100, 200, 300। अगेन इन सबका एच सी एफ 100 आ रहा है, चेक करो कॉमन आ रहा है 100 सब में। तो एच सी एफ से डिवाइड करके स्टेप डेविएशन पे चले जाते हैं। एक क्वेश्चन को फुल डिटेल में कर लेते हैं इसको, है ना। यू आई इक्वल टू कैसे निकलता है, इस डी आई को भी इनके एच सी एफ से डिवाइड कराओ, एच सी एफ यानी एच से डिवाइड कराओ, यानी 100 से डिवाइड कराओ, करा दो 100 से डिवाइड, तो -4 और छोटा हो गया डेटा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। फाइन, ये हो गया हमारा यू आई। अब मीन निकालने के लिए जो फाइनल कॉलम बना है उसको एफ आई से मल्टीप्लाई, यानी एफ आई इंटू यू आई। वैसे एफ आई इंटू एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई होता, लेकिन एक्स आई को डी आई में कन्वर्ट किया तो चलो एफ आई इंटू डी आई हो जाता, लेकिन डी आई को फिर यू आई में कन्वर्ट कर दिया तो एफ आई इंटू यू आई हो। डन, करो मल्टीप्लाई। एफ आई इंटू यू आई करना है, तो 4 इंटू -4 इज माइनस का 16। हम्म, -16। देखो जब जैसे मैंने एक्स आई बना दिया तो अब इस कॉलम का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। ये एक्स आई बनने के बाद तो ये पिछला क्वेश्चन ही हो गया, लास्ट इंटरवल से अपन ने एक्स आई बना दिया, तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बन गया। चलो 4 इंटू -4 16, 8 इंटू -3 माइनस का 24, देन 9 इंटू -2 इज 18, ये माइनस का 10, 0, 5 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। एफ आई इंटू यू आई का सम चाहिए अब आपको, समेशन एफ आई यू आई। करो क्या आएगा, करो समेशन एफ आई यू आई कितना आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पहले जोड़ लो, तो 8 और 5 13, 13 और 9 22 हो गई कि 46 माइनस का 46 है। 9 और 8 17, 17 और 5 22, और इधर 40 तो ये हो गए, 58 68 माइनस का 68 ये आएगा। तो -68 के, सही कर रहे हैं, -68 में से 22 गए तो 4, 6 में से 2 गया 4, 8 में 2 गया 6, -46 आएगा, -46। ठीक है डन। अब पहले मीन निकाल लेते हैं, फिर डेविएशंस। अभी तो मेन काम तो अभी बाकी है, अभी तो क्लास 10th लेवल का काम चल रहा है ओनली, है ना। नाउ मीन निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ स्टेप डेविएशन मेथड से, बोलो। ए प्लस प्लस समेशन एफ आई यू आई एफ आई यू आई, समेशन एफ आई आगे इंटू एच, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ए क्या है, कैपिटल ए क्या है 450, प्लस समेशन एफ आई यू आई क्या है माइनस का 46, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या है 50, इंटू एच सी एफ क्या है 100। यही है, 50 से 150 से 2 टाइम कट गया ये, 450 प्लस माइनस माइनस 46 2 जा 92, 450 में से 92 गया तो बचता है 358। तो ये तो मीन आया है, अब इस मीन से सारे एक्सआई का डेविएशन। अब मीन डेविएशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो क्या 3 स्टेप्स में होता है, पहले तो एक्सआई माइनस मीन, फिर एक्सआई माइनस मीन का मॉडुलस, फिर एफआई से मल्टीप्लाई। तो एक काम करता हूं मैं, 2 स्टेप्स, जब आप मीन बड़े फार्मूला से निकालो या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले में आप इन एक्सआई माइनस मीन और एक्सआई माइनस मीन के मॉडुलस को मर्ज कर सकते हो, है ना, मतलब डायरेक्ट मॉडुलस निकाल सकते हो, समझिए। उस एक स्टेप को अपन स्किप कर देते हैं, करो। तो ये हो जाएगा एक्सआई माइनस मीन का मॉडुलस, एक ही स्टेप में निकाल लेता हूं मैं, निकालूं। चलो निकालना शुरू करते हैं। सो इट इज लाइक एक्सआई में से घटाना है बेटा। अब देखो जब आपने एक्सआई ये मीन निकाल लिया, अब इन 3 कॉलम का कोई रोल नहीं है, स्टेज वाइज आपको डिसाइड करना है किसका रोल है किसका रोल नहीं है। ये सारा का तामझाम मीन निकालने के लिए था, इसके बिना भी मीन निकल जाता, लेकिन मैंने इसको यूज किया, मीन निकल गया ना, अब आपका कोई रोल नहीं है, अब एफआई और एक्सआई का रोल है बस, और उसका तो पहले ही खत्म हो चुका था रोल, ठीक है ना। तो उसको इग्नोर करना शुरू किया करो, ताकि हम गलती से इनमें इनको किसी को यूज ना कर ले कहीं। आ जाओ। सो 50 में से 358 घटाना है और फिर मॉडुलस भी लगाना है, मॉडुलस लगाना है दैट मीन्स डिफरेंस देखना है। 358 और 50 का डिफरेंस 308, बोलो। और फिर 150 और 358 का डिफरेंस 208,
यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस आएगा। फिर 108। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये फायदा है, हर जगह 100 का गैप। ठीक है, 108, फिर 8। अब 450 में से 358 घटाओ तो 92। 450 में से 358, 92। फिर 192 हो जाएगा, 100 बढ़ रहा है ना। फिर 292 हो जाएगा, और लास्ट में इसको घटाऊंगा तो बताओ। 392। गलत कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं सर, सही है। इसमें से इसको घटाएंगे ना। सही है सर, 392। 392, ओके। चलिए, तो मॉडुलस भी कर दिया लगे हाथ। अब एक फाइनल स्टेप है, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कराना, दैट्स इट। सो एफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन। दिस इज माई फाइनल कॉलम एंड फाइनल स्टेप। तो एफ आई से मल्टीप्लाई कराना है, थोड़ा सा हेक्टिक बनता है। देखो 4 से इसको कराओ, है ना। क्या मल्टीप्लाई कराना है आपको? 4 से इसको कराना है, ठीक है। समझ आ रहा है? करो। 4 × 8, 4 × 8 जा 32, 4 × 3 जा 12। ओके, 8 से कराओ जरा। 8 × 8 जा 64, 8 × 2 जा 16। आगे बढ़ो, 9 से कराओ जरा। 9 × 8 जा 72, 9 × 1 जा 9, 8 × 10 जा 80। फिर आ जाओ, 7 × 92 करो। 7 × 2 जा 14, रिमाइंडर 1, 7 9 जा 63 एंड 1 64। इसको अरेंज करते जाओ ऐसे, ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं है ना। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे, ऐसे घचड़ पचड़ मत कर दिया करो, फिर नहीं तो जोड़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। 5 × 192, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 9 जा 45 एंड 146, रिमाइंडर 4, 960। 4 से कराओ। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 3, 4 2 जा 8 एंड 3 11। 3 से कराओ। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 2, 3 जा 9 एंड 2 11, ये भी। चलो अब जोड़ने हैं इसको। 2 और 4 6, और 2 8, और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, बचे 2। 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 36, 36 और 6 42, 42 और 7 42 और 7 49, बचे 4। 4 और 2 6 और 6 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 9 36, 36 और 1 और 1, रिमाइंडर 3 4 5 6 7 7 8 9 6। हो गया काम। सो नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला बोलो। समेशन समेशन बोलो। टू एक्स वाई आई माइनस मीन हम्म, डिवाइड बाय समेशन। ठीक है। इजी भाषा में बात करें तो इसको इससे डिवाइड कराना है, ठीक है। 7896 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अब वैसे तो आप डिवाइड करा सकते हैं, लेकिन जब भी 50 25 ऐसा नंबर नीचे है तो इंटू टू कर दिया करो, वो ज़्यादा आसान होता है। इंटू टू 5 से डिवाइड करना मुश्किल है, 2 से गुणा करना आसान है ना। तो 2 से गुणा करो। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 6 जा 14 और 1 15, और नीचे 100 से डिवाइड कराऊंगा तो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इनकम, तो रुपीस पर डे। चेक करो आंसर। 157 रुपये 82 पैसे प्रतिदिन की हर एक इंसान की उसमें इनकम है। तो 92। 92 आ रहा है। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, सही है। गलत किया है ना। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा, 18 और 1 19, तो 157.9। डन, ठीक है। समझ आया? तो एक क्वेश्चन अपने ग्रेट डिटेल में किया, बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीडली करते हैं। कर दूं उसको डिलीट? ये 10th वाला तो एज इट इज आप होमवर्क मार्क करो। 10th में तो क्या ही करना है, सेम है। और आप चाहो तो कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, अज्यूम मीन वो करके, और आगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चलते हैं, है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का पहला क्वेश्चन देखो, 11th। तो इसमें भी टेबल बना लूं पहले मैं। तो ऊपर तो है मेरे पास मार्क्स, यहाँ पर है मेरे पास मार्क्स, एंड देन फिर मेरे पास है नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसको मैं क्या लिख देता हूँ, एफ आई।
नंबर ऑफ गर्ल्स, जिसको हम क्या लिख देते हैं, FI। और मीडियन निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ले लो मेरी CF। डन। चलो जी, ये डेटा नोट करते हैं पहले एक बार। तो मार्क्स की क्लास इंटरवल क्या गिवन है, 0 to 10, आगे 10 to 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, एंड देन 50 से 60, बस। और नीचे टोटल। ठीक है, चलो जी फ्रीक्वेंसी बता दो फटाफट से। 6 6, 8, 14, 16, 4, 2। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं टोटल लगा के। 8 और 6 14 और 4 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30, बचे 3 3 4 5, 50 हो गए यहाँ पे भी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी हमको पता है मीडियन निकालने के लिए। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, 6 6 और 8 14, 14 14 28, 28 और 6 34 44, 44 और 4 48 और 2 50, ये इससे मैच होनी चाहिए, हो रही है। चलो जी, अब मीडियन निकाल लूं मैं। सो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n/2। n/2 यानी कि 50/2। n/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। अब 25 से जस्ट बड़ा CF देखूंगा। और वहां से मीडियन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, अब की बार मीडियन क्लास निकलेगी। कल के क्वेश्चन में डायरेक्ट मीडियन निकल रहा था क्योंकि क्लास इंटरवल थी नहीं। अभी मेरा मीडियन इस क्लास में छुपा हुआ है, 20 से 30 की क्लास में छुपा हुआ है, वो पता करना है। अभी मान लो 20 लिखा रहता तो यही मीडियन होता। ठीक है, तो इसके बीच में छुपा हुआ है, तो n/2। सो मीडियन क्लास आ गई मेरी, मीडियन क्लास आ गई मेरी 20 to 30। ये मीडियन क्लास आ गई। चलो, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताओ अब। नाउ मीडियन, मीडियन को हम m बोल सकते हैं। मीडियन दैट इज m इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला। L हम्म plus हम्म n/2 हम्म minus CF हम्म by S हम्म into H. इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है, L तो हो जाएगी लोअर लिमिट, ये तो हो गई L यानी कि 20। 20 n/2 निकाल ही लिया मैंने, 25 25। CF क्या होगा, इससे पिछला वाला CF 40 14 होगा, ये होगा CF। ठीक है, तो 14 डिवाइडेड बाय frequency फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 40 मेरी, ये हो जाएगी F डिवाइडेड बाय 14 इंटू H क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, 30 - 20 10। डन। इसको सॉल्व करो। सो 20, ये कट गया 5 से और 7 से, है ना। 20 प्लस 25 माइनस 14 कितना होता है, 11। 11 इंटू 5 कितना होता है, 55/7। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, फिर तो दिक्कत आएगी। मीडियन अप्रोक्सीमेट आ रहा है, फिर से चेक कर लो एक बार, क्योंकि मीडियन अप्रोक्सीमेट आएगा तो मीडियन से डेविएशन भी लेना है, अभी तो दिक्कत आई काफी। 20 to 30 आया, चेक करो ढंग से। n/2 यानी कि 25 माइनस फिर 14, ऊपर वाला CF 25 में से 14 गया तो 11 इंटू 550, यही आ रहा है। चलो एनीवेज जो आ रहा है तो देखते हैं फिर। 20 + 55/7 करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, क्या बचा 6, 60 हो गया। 7 8 जा 56, 4 बचा। तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, 27.85 अप्रोक्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर डेविएशन हमारा इसमें आ जाए तो। अच्छा, इस चीज की प्रॉब्लम को उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन में दूर कर दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन में ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे हम मॉडुलस करते हैं ना इसका डेविएशन का, उसमें स्क्वायर कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे अभी अप्रोक्सीमेट आ गया, अब अप्रोक्सीमेट आ गया तो अप्रोक्सीमेट में से पहले तो घटाओ फिर स्क्वायर करो, काफी एक्टिव हो जाता है। तो इस चीज का उन्होंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि आपको सामने अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है मीन या मीडियन की, तब आप इस तरीके से काम कर सकते हो, वो आएगा जब बताएंगे। अभी के लिए तो आपको इसी से काम चलाना है, अप्रोक्स लगा जरूर देना। अब 27.85 को मैं एक काम करता हूँ, 27.9 मान लेता हूँ।
27.9 माइनस करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ज़्यादा आसान होगा, 85 माइनस करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलिए तो नेक्स्ट स्टेप बताओ, बोलो। नेक्स्ट स्टेप वो मीडियन डेविएशन, हाँ, कैसे निकालते हैं? इसमें से माइनस करेंगे किसको? एफ आई को? सीएफ, सी एफ को? फिर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोल रहे हो? मीडियन आने के बाद क्या करेंगे? एक साइड निकालना है। एक्स आई माइनस एम करेंगे, तो एक्स आई निकाला ही कहाँ है अभी तक हमने? पहले तो एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई, और उसके बाद फिर निकालेंगे एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस, और फिर उसके बाद निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस। ये सारी चीजें निकलेंगी, 3 कॉलम्स अभी तो बनने तैयार है, और फिर फाइनली इस कॉलम का होगा सम। ठीक है, चलो एक्स आई निकालो पहले। एक्स आई करने के लिए इसका आधा 0 और 10 का आधा 5, फिर 15, 10 10 जोड़ दो 25, 35, 45। तो मीडियन का क्वेश्चन देखते ही पहले तो हमको लगा कि शायद हमको एक्स आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि वो मीडियन के बाद मीन डेविएशन भी है, इसलिए हमको एक्स आई भी निकालने की जरूरत पड़ी। तो चाहो तो हम एक्स आई साथ के साथ भी निकाल सकते हैं, पहले एनालाइज कर लिया करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब 5 और इसका डिफरेंस देखो, फिर मॉडुलस करो। 27.9 ले लेता हूँ मैं इसका अप्रोक्स, है ना? सो 27.9 और 5 का डिफरेंस बताओ। 22.9, 22.9, आगे बोलो, फिर 10 कम करते जाओ। 12.9, हम्म 2.9, अब यहाँ पे ध्यान से करना। 35 और 27.35 और 28 का डिफरेंस क्या होता है? 7, 7.1। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर अब 10 बढ़ा दो, 17.1, फिर 10 बढ़ा दो, 27.1। अब एफ आई से गुणा और करो और फिर जोड़ो, तो एफ आई 6 है, 6 है एफ आई, है ना? तो करो, 6 9 जा 54, रिमाइंडर 5, 6 2 जा 12 एंड 5 17, रिमाइंडर 1, 6 2 जा 12 एंड 1 13, 137.4। 8 से कराओ जरा, 8 9 जा 72, रिमाइंडर 7, 8 2 जा 16 और 7, 16 और 7 23, बचे 2, 8 1 जा 8 एंड 2 10। करो आगे, 14 से कराओ अब इसको, 14 को 9, 14 9 जा क्या होता है 126, रिमाइंडर बचा 12, 14 2 जा 28, 28 और 12 40। ठीक है, 16 से करो, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 1, 16 7 जा 112, और 112 और 1 113। ठीक है, 4 से कराओ, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6। 2 से कराओ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5 54 पॉइंट। अब जोड़ो इनको, 4 और 2 6, 6 और 6 12, और 6 18, और 4 22, और 2 24, बचे 2, 9 और 3 12, और 3 15, 15 और 8 9 और 3, 15 और 7 23, 15, और 8 23, और 4 27, बचे 2 5, और 4 9, और 1 10, और 6 16, और 5 21, बचे 2 3 4 5। तो 517.4 को हमको 50 से मल्टी डिवाइड कराना है, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये हो जाएगा 517.4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, पिछली बार की तरह ही कर दें, इंटू 2, तो इंटू 2 कर दो, और फिर दो जगह हटा के पॉइंट लगा दो। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 5 जा 10। एक तो डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, दो इधर से मिलेंगे ना, 10.348, और ये क्या था? मार्क्स। अप्रोक्सीमेट आएगा ये भी, क्योंकि हमने मीडियन भी अप्रोक्सीमेट लिया। चेक करो आंसर। 10.34। अप्रोक्सीमेट तो मैच कर गया ना? तो अगर अपन दो डेसिमल प्लेस में निकालते तो भी ये अप्रोक्सीमेट आता, तो हम क्यों फालतू में परेशान ज्यादा हूँ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में आपने एक चीज नोटिस करी कि ज्यादा टाइम तो मीन मीडियन निकालने में लग रहा है,
डेविएशन का काम तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हालांकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, बट ठीक है, जल्दी हो जाता है ना। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले अपने को उसकी टेबल चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वही मीडियन से ही करना है आपको, 100% है, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जिसको आप इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते हो, तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। देख पा रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक पॉइंट तक सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप सॉल्व करो अभी, है ना। आ जाओ, सबसे पहले तो एज इन ईयर्स है, एज, ठीक है, इन ईयर्स, ठीक है, इन ईयर्स तो रहने दो, एज यानी कि क्लास एंड एज इन ईयर्स। और ये जो एज इन ईयर्स है, ये कैसे गिवन है, कैसे गिवन है, डिसकंटिन्यूअस सीआई की फॉर्म में गिवन है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, क्या क्या गिवन है लिख देते हैं एक बार, 16 to 20, then 21 to 25, then 26 to 30, then 31 to 35, then 36 to 40, 36 to 40 के बाद आ जाओ 41 to 45, उसके बाद आ जाओ 46 to 50, 46 to 50 के बाद है 51 to 55, 51 to 55। ठीक है, ये सारी क्लास हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है क्वेश्चंस। यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल, फाइन। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है आपको, एज इन ईयर्स और नंबर, यानी फ्रीक्वेंसी कह सकता हूँ मैं इसको, नंबर को तो सिंपली एफ आई, और एफ आई गिवन है मुझे, बोलो एफ आई क्या है, 5, 6, 12, 14, आगे बोलो 26, फिर 12, 16 और 9, तो उसको जोड़ कर लेते हैं लगे हाथ। 100 गिवन है वैसे तो, पर फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, 6 और 5 11 और 2 13 और 4 17 17 और 6 23 और 2 25, 25 और 6 31 और 9 40, 4 5 6 8 9 10 हो गया 100, n = 100। अब आ जाइए, मीडियन निकालना है, पहले तो क्लास इंटरवल सही करनी है, मीडियन तो बात की बात है। सो कंटिन्यूअस सी आई लिख दूं मैं यहाँ पे, कंटिन्यूअस सी आई। अब कंटिन्यूअस सी आई के लिए बताओ आपको क्या याद है, क्लास 10th में अपन ने किया है काम। सर अपर लिमिट, लोअर लिमिट में -5, अपर लिमिट 5, 0.5। हाँ, इन दोनों का गैप देखेंगे भाई, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है, किन दोनों का सेम होना जरूरी है, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट से इसकी अपर, ये मैच होनी जरूरी है। तो उनका गैप कितना है, एक एक का गैप है, तो एक एक का गैप है, तो आधा आधा बांट लो, बराबर हो जाओगे तुम दोनों। तो 0.5 इसको देना है, 0.5 इससे लेना है, 0.5 इसको देना है, 0.5 इससे लेना है, तो इन शॉर्ट बात करें तो सारे लोअर लिमिट्स में से लेना है और सारी अपर लिमिट्स को देना है। तो 0.5 का डिफरेंस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15.5 से, चलो पहले सारी लोअर लिमिट्स लिख देता हूँ, 20.5, फिर 25.5, फिर 30.5, गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और गरीब बनाओ, लोअर लिमिट्स में से 0.5 ले लो और अपर लिमिट्स में 0.5 दे दो, 45.5, 50.5, डैश 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 डैश। ठीक है, चलो अपर लिमिट्स बताओ, 20.5, 25.5, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5 एंड फाइनली 55.5। ठीक है, अब एक्सआई भी निकालनी तो पड़ती है, अपने पिछले क्वेश्चन से सबक ले लिया, निकाल लो लगे हाथ, इसके हिसाब से निकालना, अब इसको भूल जाओ, इसके हिसाब से इसका मिड पॉइंट निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में, सबक ले लिया है तो फिर इम्प्लीमेंट करो। तो इनका गैप देखना है आपको और डिवाइडेड बाय 2 करना है, जोड़ो 15 और 20 35 और एक ये 36, ठीक है, 36 का आधा 18, ठीक है, आगे बोलो 20 और 25 45 और एक 46, 46 का आधा
23, तो 5 5 से बढ़ेगा क्योंकि यहाँ 4 4 का गैप था। देखो 16 20 21 25, तो जैसे अपन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस में चेंज करते हैं तो क्लास विड्थ बढ़ जाती है, जितने का गैप है उतने से बढ़ जाएगी। तो 5 5 के गैप से बढ़ गई, तो 5 5 ऐड होता जाएगा एक साइड में। 23 और 5 28 5 33 5 38 5 43 5 48 5। तो एक लास्ट वाले को क्रॉस वेरीफाई कर लो, 50 और 55 105, 105 और 106, 106 का आधा 53। चलो जी ये काम खत्म। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए सीएफ चाहिए। सीएफ निकालो। तो 5 5 और 6 11 और 12 23 और 14 37 और 16 7 और 6 13 3 3 6 63 63 और 12 6 और 1 7 3 और 2 5 75 और 6 81 91 और 9 100। और ये इससे मैच हो गया, हो गया। ठीक है, अब मीडियन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो नाउ n बाय 2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। तो मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास हो जाती है हमारी कौन सी, 50 से जस्ट अबव सीएफ चेक करना है, 63 यानी कि ये हो जाती है हमारी मीडियन क्लास ये। इसमें वैसे 38 का कोई रोल नहीं है, 1 2 3 इन तीन चीज़ें काम आएगी, और आ गई वो लपेटे में। ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, 36.5 से 35 है क्या, 35.5 से 40.5। ओके फाइन, मीडियन क्लास का काम खत्म। तो मीडियन निकाल लेते हैं। सो मीडियन एम, दैट इज एम इक्वल टू, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज n/2, n/2 लिख देता हूँ मैं सीधे, नहीं एल, सबसे पहले एल यानी कि 35.5 प्लस n/2, n/2 यानी 50, 50 यानी ये तो हो गया एल, ठीक है। और बताओ, ये हो गया एफ, और सी एफ क्या होगा, ये वाला, ये हो जाएगा सी एफ। ठीक है, तो 50 में से 37 डिवाइडेड बाय एफ है मेरा 26 इंटू, और एच क्या है, एच, एच क्या होती है इनकी डिफरेंस। तो 40.5 और 35.5 का डिफरेंस कितना है, 5 का, 5 का गैप है। ठीक है, इक्वल टू 35.5 प्लस 50 में 37 गया तो 13, 13 बन जे, अच्छा 13, 13 डिवाइडेड बाय 26 कर दूंगा तो 1/2, 1/2 इंटू 5 यानी 2.5। तो ये लो, इस बार आपका मीडियन परफेक्ट आया, 36 और 2 38। एटलीस्ट ये तो हमारा परफेक्ट आ गया। चलो अब क्या करना है, एक्सआई माइनस मीडियन। और पिछली बार की तरह हमने गलती नहीं करी, हमने इस बार एक्सआई निकाल के रखा है। दूसरा इसका मॉडुलस निकाल देते हैं लग्यात, और फिर एफ आई इंटू मीन डेविएशन का काम अब शुरू हो रहा है यहाँ से। फाइन, हम्म, तो एक्स आई माइनस एम करो। एक्स आई कहाँ है मेरा, 18, 18 में से 38 गया तो माइनस का 20, मॉडुलस लगाया प्लस का 20, 23 में से 38 गया तो 5 5 का गैप रहेगा ना, 15, फिर 10, 5, अच्छा यहाँ पे 38 ही और मीडियन भी 38 है तो जीरो भी बनेगा एक बार, फिर 5, फिर वापस 10 और फिर 15। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है ना, तो 20 पंजे 100, 15 छिकी 90, 120, 14 पंजे 70, ये जीरो ही गया, 12 पंजे 60, 160, 15 इंटू 9 135, जोड़ना है 5, 9 2 11 और 7 18, 18 और 6 24 और 6 24 और 6 30, 30 और 3 रिमाइंडर 3, 4 5 6 7, 735। करो अब बाकी का काम। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला समेशन एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये हो जाता है 735 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या है, 100, 7.35, और अप्रॉक्स नहीं है एग्जैक्ट है,
और ईयर्स। ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग चीज नहीं थी, बस ये चीज थी कि डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस कैसे चेंज करना है। ठीक है, कर दूं डिलीट। और इसका देखो हिंट आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, बट आप अज्यूम करो कि ऐसा कोई हिंट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट, एडिंग 0.5 टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। तो ये हिंट आपको नहीं मिलेगा, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसको ट्राई करो, और कोई डाउट हो तो पूछो। 10th वाला है ना, मीन डिवीजन अबाउट मीन का। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। नेक्स्ट अपन अब लिमिटेशंस अपन ने पढ़ी ली थी। लिमिटेशंस का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली लिखवा दिया है, छाप के आ जाना है। ओके, अब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड